समा तो बांध दिया ना। मजा आ जो गया। आज यार मैच हुआ और इवेंटफुल रहा, एक तरफ वो चल रहा है गुवाहाटी टेस्ट, उसकी किसी को पड़ी ही नहीं है, पूरा इंडिया यही देख रहा है भाई, बट उस पर लोग रो भी रहे हैं। पिच विच के रोने पर क्या कहेंगे आकाश जी, आप भी उनमें से थे जो पिच का रोना रो रहे थे यहाँ पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको मतलब यहां पर क्वालिटी है भाई, यहां पर जो क्वालिटी प्लेयर होगा ना वो अच्छा करेगा। और मैं इस चीज के कभी भी, ये तो एक डिलेमा है, आप उसमें जी रहे हो, आप एक इल्यूजन बना हुआ, आप उसमें जीते हो। केयर कंडीशन, आज ट्रेविस हेड ने जो नॉक खेला है उसे साफ बता दिया कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, माइंड ओवर बॉडी। अगर आपने माइंड ने कन्विंस कर लिया ना कि यार विकेट कुछ नहीं है, मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे काम करेंगे, तो आप सर्वाइव करोगे और आप वहां पर सक्सेस पाओगे। इंडिया वाले हमेशा हर चीज का बहाना बनाते हैं। आज एक क्वालिटी विकेट मिली है, देखो 5 विकेट आपने ले लिए और मुझे लगता है कि इंडिया ने ठीक ठाक मिल गई है किस्मत से। लेकिन अगेन फिर आप इन पर कह दो कि यार बोनर से विकेट नहीं। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया पर मैंने कल से देखा, सब लोग कह रहे ईडन में इतनी विकेटें गिरी तो बवाल हो गया, यहां पर 19 गिरी है। भाई बेसिक फर्क समझो, एक सब कंटेंट में रैंक रनर जब पहले दिन ही मिलेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वो विकेट का क्या हाल होगा, खराब ही होगा और बुरा होगा ना। टेस्ट मैच तो 5 दिन खेला जाना है। मैं कह रहा हूं कि सपोज एक घास वाली विकेट दे दी, हालांकि ये जो ब्रिस्बेन का आपने रेफरेंस दिया, जो इंडिया ने जो पर्थ जो खेला था उससे बेहतर विकेट था। विकेट में चैलेंज था, कंसिस्टेंट बाउंस था, अनइवन बाउंस नहीं था। पहली चीज ये विकेट क्या होगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, अब मैच ही 2 दिन पे खत्म हो गया, ये विकेट बेहतर होता आपका बैटिंग के लिए। अनलाइक ईडन वाला विकेट या कोई इंडिया का रैंक होता, जो गड्ढा ही बनता जाएगा, अखाड़ा हो जाएगा वहां पर। ये फर्क है। तो फर्क भाई, आप लोग तो क्रिकेट देखते समझते हो, और कुछ लोग क्रिकेट खेले में जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स। अश्विन के मैं देख रहा हूं ट्वीट्स वगैरह, कोई और कुछ बातें कर रहा है। तो पिच की रियलिटी ये थी भाई, पिच की रियलिटी, और दूसरी थी जिस पर आपको बात करनी चाहिए आप लोगों को। और मैं ये कह रहा हूं, पर वो भैया बैटर्स के एप्लीकेशन में भी तो गलती है ना, एक दिन में 19 विकेटें गिर रही हैं बैटर के एप्लीकेशन में। ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप हुई पहली बारी में। जो हमारे कमेंटेटर्स, कुछ लोग कवि हैं, कुछ लोग मतलब कहानी सुनाते हैं, अलग अलग चीजें कमेंटेटर्स में भी आते हैं, कहलाए जाते हैं कमेंटेटर्स, वो कभी इस चीज पर चर्चा क्यों नहीं कहते? आज बाहर की क्रिकेट को आप उठा दे रहे हो सवाल, आप अपनी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी पर क्यों नहीं कहते हो? मैंने ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को लेकर ट्वीट किया तो काफी लोग उसको AQI से मिक्स करिए। मैं कह रहा हूं कि भाई जो आपका वहां पर एक एक चीज होती है, एनालिसिस जो है, टेक्नोलॉजी जो है, ये शोर मीटर शार मीटर, यार ये बकवास भैया आपने यहां पर दिखाते हो कि यहां से तारामंडल में गई और वहां से षड्यंत्र में गया और यहां से हो गया। वो दिखा रहे हैं कि स्नैप पेस कैसे होती है, जो बुमराह और आर्चर जनरेट करते हैं, कि जो इनका इतना हाई आर्म एक्शन है या इनकी जंप उतनी नहीं है, ये केवल शोल्डर का दम कैसे लगा रहे हैं। वो कह रहे स्नैप स्पीड सबसे ज्यादा आर्चर और बुमराह की है, उसमें एनालिसिस कर दिया। हमारे यहाँ लगे हुए हैं कि कंचे कैसे खेले जाएं, हमारे यहाँ लगे हुए हैं कि बॉल तारामंडल में चली गई। माई भाई ने वो बताया था मुझे, माई भाई ने चने खिला दिए थे। यही तो चलता है। विराट के साथ एक दिन मैंने जिम कर ली थी, रोहित के साथ मैंने एक दिन वहां पर एक देखा कि यंगस्टर के साथ कैसे बर्ताव करना। माही भाई 10 लीटर दूध पीते हैं, ये एनालिसिस लिखा है। तो ये भी चीजें आप समझो भाई, क्वालिटी देखो ब्रॉडकास्ट की, वो दिखा रहे हैं आर्म स्पीड की बातें, बॉडी वेट ट्रांसफर की बातें, यहां पर अलग ही चल रहा होता है। स्टार्ट भाई उन्होंने हर एक अलग अलग बंदे रखे हुए। अगर फास्ट बॉलिंग की बात है तो आई थिंक वहां पे ट्रेंट कॉर्पोरेट बताते हैं, उनका अलग सेगमेंट चलता है। बैटिंग की बात है तो कहीं रिकी पॉन्टिंग बता रहा है, एक्सपर्ट ही आ रहा है वहां पे। अंपायरिंग का कुछ है तो अंपायर आ रहा है, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा। अरे भाई खाना एक हाईलाइट लगवा दियो, एक पैकेज कटा हुआ है वो चला दियो। अरे एजुकेट तो करो। आप लोगों ने तो यार इंडिया की क्रिकेट ऑडियंस को गवार समझा हुआ है, लिटरली मजाक और बुरा लगना चाहिए आपको। ये आप लोगों को गवार समझते हैं, शेर शायरियां सुना रहे हैं वहां पर बैठ के। और आपको गलत नैरेटिव, पिच के बारे में गलत बताएंगे, सारी चीजें गलत। मुंह खुलता है इनका, BCCI और इंडिया के ग्राउंड्स को बोलते हैं कुछ, इनका मुंह खुलता है? कुछ नहीं खुलता। क्राउड नहीं आता, ये बात कर सकते कि इंडिया में एक होना चाहिए कि टेस्ट सेंटर्स हो। अरे भाई यू आर जस्ट टेकिंग इंडियन ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड। आज मैं अपने इंडियन ऑडियंस के, मैंने दुनिया कल 100 रील्स देख ली, मैं शॉक्ड था कि भैया ये पागल समझते हैं। आज आपको बताएं एशेज की 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ व्यूज आए थे जब पहला सेशन ही खत्म हो गया था। कह रहे हैं दुनिया बेवकूफ समझती है, ये वहां पर ये हरभजन बैठे हुए हैं या सिद्धू पाजी बैठे हैं या फिर ये कुमार विश्वास बैठे हुए हैं, ये वहां पर शायरी सुनाते हैं भाई, और उसमें खुश हो जाते हैं। इंडिया का मैच जब ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो, लोग पहली चीज पता है क्या पूछते हैं? भाई फॉक्स का लिंक है? यस। भाई सुपर स्पोर्ट का लिंक है? भाई आपके पास वो स्काई का लिंक है? इंग्लैंड की जब बात होती है, क्यों? क्योंकि आप यार ये नहीं झेल पाओगे, कानों से खून निकाल देते हैं लोग। और ये भी बस उस चीज को प्रिटेंड कर रहे होते हैं। देखो उनके पास ना स्पेसिफिक बंदे हैं, जैसे मनोज भाई ने बताया भी, एक टैक्टिकली समझाने वाला है, तो आपके पास हार्वर्ड भी है, ब्रेशॉ भी है। मैंने आपको क्या बात बताई थी। और ये चीज भाई देखो, मैं अपनी जो एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन पढ़ाई वाली तो नहीं कर पाया था, वहां पर तो जीरो थे। क्रिकेट वाली इन्हीं के भरोसे से आई है जो आई है। आज जैसे स्निको का मसला हुआ, स्निको का मैंने एक बार बहुत पहले देखा था, रिकी पॉन्टिंग ने पीस किया था, किसने किया था? स्निको जो है ना, जैसे आज भी क्या हुआ कि लोगों ने इस बात पर मुद्दा बनाया, जेमी स्मिथ वाला ना, हाँ जेमी स्मिथ वाले की बॉल एक आगे और पीछे पर वो आया है स्पाइक। स्निको के टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपका जो करंट फ्रेम और एक आगे और पीछे, आगे पीछे का फ्रेम उसमें इंक्लूडेड रहता है कि 1 फ्रेम अप 1 फ्रेम डाउन। उस फ्रेम के साथ साथ वो अगर एज है तो एज होता है। लोग कहते हैं गैप है, बॉल निकल गई, वो हमेशा उसमें काउंट होता है।
तो मनोज भाई उसमें कंक्लूसिव एविडेंस कैसे मिलेगा फिर? कंक्लूसिव वो टेक्नोलॉजी वैसी है अच्छा, ना कि वैसा भाई है। वो अब वो स्पीड से निकल रही है चीज, तो वो तो रजिस्टर स्पाइक करती है। कभी कभार आप देखोगे जब स्निको में दूर भी होता है, पैर आपका अगर करा है जमीन के साथ फ्रिक्शन हुआ है, उसका भी वो स्पाइक उठाता है। हाँ। तो स्पाइक एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि जो लगेगा उसी मोमेंट तभी पर है, उठाएगा। उसमें हमेशा एक फ्रेम अप और डाउन की लिबर्टी वो लिबर्टी रहती होती है। ये अंपायर्स ने भी समझाया, बाहर की टेक्नोलॉजी ने, उनके एक्सपर्ट्स ने बताया है। और मैं आपको कह रहा था कि 2018 में शायद इन्होंने ऐड कर लिया था, साइमन टॉफल रिटायर हो गए थे, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने अपने पैनल में उनको करा हुआ था कि आप कोई भी बताओ। कंट्रोवर्शियल चीज होती थी ये डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करते थे। साइमन टॉफल फिर रूल समझाते थे कि देखिए ऐसे है ये है। मैं कह रहा हूं यार आज की डेट में अनिल चौधरी जी हैं, वो अपने वीडियोस बनाते इतने ज्यादा, सब कुछ करते, अंपायर रहे, बढ़िया अंपायरिंग करी है उन्होंने, सब कुछ है, आप उनको नहीं हायर कर सकते? बिल्कुल सही कि बात। कभी कोई ओकेजन ऐसी आ गई तो वहां पर वो बताएं आपके रूल हाँ, है वो। भाई उस दिन वहाँ वो controversy 4 पाकिस्तान commentators वाले मैच में हुई, जिनको हाँ, अपना ही नहीं उनको पता करते। होगा कि क्या नियम है, वही आपस में गैस वर्क करते रहेंगे। मुझे हम भी करते, तो हम तो भाई एक्सपर्ट नहीं है ना। आपके पास जब है तो क्यों नहीं रखते हो आप? बिल्कुल सही बात। आपने मजाक बना रखा 100% है यार, आपने क्रिकेट ब्रॉडकास्ट का मजाक बना रखा है, पिच को लेकर आपके नैरेटिव्स गलत एंड चल भैया रहे हैं। व्हाई नॉट हॉटस्पॉट? क्यों? मतलब इतना जब एक्यूरेट था, Hotspot पे वो प्रिसाइज होता है था कि बहुत महंगी टेक्नोलॉजी होती है यार, तो इसलिए- ऑस्ट्रेलिया कांट अफोर्ड दैट। हाँ, बट वो बाद में हो ना, पहले ऑस्ट्रेलिया में ही दिखता था, हाँ, और वही कहीं दिखता हो ना था। हो, बट वो एक तो क्या होता है, वो डिफेंस रिलेटेड भी रहती है, बहुत ज्यादा उसकी वो चीजें रहती है। इवन जब हॉकाई भी आप लेते हो ना, हॉकाई, क्योंकि मैंने क्रिकेट के जो मैच कवरेज होते हैं उनके पीसर वगैरह, हॉकाई पर आप जाकर एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप जैसे मैंने शूट करी है काफी बारी स्टोरीज कि भाई कैसे पूरा प्रोडक्शन होता है, तो हॉकाई वाले आपको अलाउ ही नहीं करते अपना डेटा देखने का या प्रोसेस समझने का कुछ भी। उनकी टीम आती है बस, वो ऑपरेट करती है। इसलिए काफी लोगों को लगता है ना कि जी वो जब इंडिया ने वहां पर मजाक बना दिया था अपना साउथ अफ्रीका में कि हॉकाई खरीद लिया है। मतलब- हॉकाई एक न्यूट्रल इंडिविजुअल एंटिटी है भाई, बताइए, patented है भाई वो। ब्रॉडकास्ट की नहीं होती है कि मेरा तुमने सुपर कह दिया तो स्पोर्ट है, change करवा सुपर दिया। स्पोर्ट है तो उसने बदल दिया। वो हमेशा एक न्यूट्रल अलग बॉडी है वो। तो ये सब चीजें हमें पता, मुझे भी तब चली जब मैंने ये सब चीजें बाहर वालों की देखी। घर पर तो मैं जुमले ही सीखता, बिल्कुल। कविता सीखता इनसे, ये गलत चीजें समझता कि भाई ये पिच खराब है, सच में ये पिच और खराब हो जाएगी, आज इस पर बैटिंग नहीं हो रही, अगर ये मैच चौथे दिन चले जाता तो और ही खराब हो जाती। भाई सब कंटेंट की विकेट ऐसे चलती है, यहाँ की विकेट ऐसे चलती है, जमीन आसमान का फर्क है। क्रिकेट ब्रॉडकास्ट को लेकर आज की तारीख में अच्छा लगता है, लोग आवाज उठाते हैं, बात करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, वहां पर एक 7 खड़ा है, एक फॉक्स खड़ा है, दोनों का आपस में कंपटीशन है ना Yes. कि कौन बेस्ट देगा। हमारे उधर सब एक नहीं ले रखा है, तो मैं भाई मेरा मन चले मैं घटिया सा ग्राफिक दिखा दूं वहां पर, कौन है मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला? कोई नहीं है, सब कह देंगे मोनोपोली है, यही स्टैंडर्ड मोनोपोली है। आप कहां से कंपटीशन ही नहीं है, आप क्या प्रोवाइड करोगे? आपके कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है यहाँ पर, कोई चीज आप अच्छा कोई फीचर लेकर ही नहीं आए हो भाई। आपके इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनके साथ मास्टर क्लास करवाओ, कभी सिखाओ दुनिया को कैसे होती हैं चीजें। यार मुझे याद है बिग बैश का एक मैच चल रहा था या फिर कोई टेस्ट मैच चल रहा था, वहां अफगानिस्तान की टीम मतलब का मैच होने वाला था काफी टाइम बाद, तो एडलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से शायद वहां पर राशिद था, शेन वॉन और इनका हॉवर्ड का और ये माइकल हसी और ये राशिद का पीस है पूरा कि शेन वॉन की लेग स्पिन क्या थी और राशिद की मतलब कि फर्क क्या है। राशिद बोलते हैं मेरे पास इतनी सारी ग्रिप्स हैं, शेन वॉन बोलते हैं मेरे पास तो नहीं थी, तो आपके पास बहुत ग्रिप है। तो बॉल की स्पीड नाप रहे हैं, इतने टाइम में शेन वॉन का बॉल कितना ट्रेवल होता है, राशिद का कितना ट्रेवल होता है। हमारे क्या होगा, ओ भाई मैं उस दिन गया था चाय, हमारे वो लगाते हैं ना जो मशीन में बॉल लगा देते हैं, उसे 100 मीटर पे मारो और इनाम मिल जाता है। नहीं हमारे वो भी कुछ ना कुछ चीज है कि देखने को तो मिलेगी। वो कहानी सुनाएंगे अपनी, वो पता है क्या होता, माही भाई के साथ एक बार ही गया था ना, तो यार माही भाई ने जो किया था मजा ही आ गया था यार। माही भाई ने जो दिया था। हाँ, यही चीजें चलती रहती हैं यार, मजा आ गया। मतलब ये कब तक चलाओगे भाई? दुनिया देखो कहां चली गई है भाई। खैर आप बताइए भाई, आपको ब्रॉडकास्ट और पिच को लेकर शिकायत थी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, और इंडिया वाले में क्या हिसाब किताब रहता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो आप। बिल्कुल।